बोर्ड बनाने का भी फैसला लिया। जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने लगी। क्या अंजना ओम कश्यप का ये भी बनी? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा हमारे देश के अंदर छिड़ी एक ऐसी बहस की जिसने संभवतया बहुत दूर से दिखाई दे रहा एक मिराज तोड़ दिया है। चर्चा एक ऐसी घटना की, कभी माना जाता था कि जो मीडिया है खुद तय करती है कि देश में डेमोक्रेसी कैसे चलेगी, या डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ में ये जितना मजबूती से होगा, सत्ता पक्ष उतना जिम्मेदारी से काम करेगी। मीडिया अपनी राह भटकी, किसी को पता नहीं चला कि मीडिया के राह भटकते ही डिजिटल मीडिया ने, और डिजिटल मीडिया में उन प्रबुद्ध लोगों ने जिन्होंने कभी विषयों को गहराई से पढ़ा था, उन्होंने ये कमान और ये कमल अपने हाथ में उठा ली। जब ये दोनों काम हुए और जब ये कलम हाथ मर आई, तब जाकर चर्चा निकल कर आई कि क्यों नहीं शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से खबरों को पढ़ा दिया जाए। लेकिन जब खबरें पढ़ाई जाना शुरू एक टीचर के डिजिटल बोर्ड से होना शुरू हुई, तो फिर बहुत बहुत बड़ी सारी मीडिया कंपनियों के चूल्हे हिलने लगी। आज के सेशन में जिक्र है एक ऐसे ही पत्रकार के कमेंट का जिनसे ये रिएक्शन आना बड़ा लाजमी था। एक पत्रकार के कमेंट का जिसमें उन्होंने 2 कौड़ी के शिक्षक कहकर एक्सप्लेनर वीडियोस बनाने वालों को यह समझा दिया है कि तुम वाकई में हमें परेशान कर रहे थे, तुम सच में हमारी नौकरी के लिए संकट पैदा कर चुके थे, तुम सच में जिस तरह से काम कर रहे हो सकता है कि हम भाड़े की नौकरी करने वाले पत्रकारों को जल्दी ही नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। खैर, जो भी है, जो इस विषय के बारे में नहीं जानते उन्हें बस मैं इतना बता दूं कि एक मेन स्ट्रीम की पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप जी। आदर से उनका नाम इसलिए क्योंकि महिला है, देश के पत्रकारों के चेहरे को रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसे में पत्रकारों की पहचान बनकर टीचर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बनी है। बहुत सारे पत्रकार बंधु उनके साथ, उनके पीछे खड़े होकर अपनी विफलताओं को टीचर्स की सफलता के सिर पर मंडने का प्रयास कर रहे हैं। सभी का स्वागत है, एक एक करके सभी का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विषय को गहराई से समझने के लिए हमेशा थोड़ा पीछे चलते हैं कि आफ्टर ऑल ये सब हुआ कैसे। आज हमारे देश के नागरिकों को यह बताने की, यह जागरूकता देने की कतई जरूरत नहीं है कि यहां मीडिया सरकारी विज्ञापनों से चलता है। हमें यह बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर केंद्र की तरफ से, राज्यों की तरफ से जो प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं या फिर चैनलों को संचालित करने के लिए जगह मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं, अगर बंद हो जाए तो ये हजारों की संख्या में स्टाफ रखने वाले बड़े सारे मीडिया चैनल्स सरवाइव ना कर पाए। और वास्तविकता भी है, हो सकता है दुनिया भर के बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो सरकारी फंड से चलते हैं, लेकिन हमारे देश में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे पक्ष के हो तो तुम्हें समर्थन मिलेगा। इसीलिए हमारे देश में 2 प्रकार की मीडिया, जिनमें एक का नाम गोदी मीडिया और दूसरे का नाम चम्मच मीडिया, निकल कर आई। दोनों मीडिया ने अपनी जगह बनाई, लेकिन दोनों को संरक्षण राजनीतिक दलों का ही था। हमारे यहाँ अधिकार भी जब छोरे छुपे मिलने लगते हैं तो वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेते हैं। हालांकि बीबीसी भी ब्रिटेन के अंदर फंडेड बाय गवर्नमेंट है और अल जजीरा भी फंडेड बाय गवर्नमेंट इन कतर है। चाहे वो सीबीसी हो, चाहे एबीसी न्यूज चैनल्स हो, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड रहे हैं और रहते हैं। हमारे देश में चूंकि पत्रकारिता में मिलने वाला जो इनाम है वो आपकी भक्ति पर डिसाइड होता है कि आपने कितनी बार सीएम का नाम लिया, कितनी बार पीएम का नाम लिया, कितने बार उनके काम गिनाए कि देखो आज उन्होंने चम्मच से खाना नहीं हाथ से खाना खाया, कितनी बार गरीब की झोपड़ी में बैठे, कितनी बार झाड़ू चलाई। जब आप इस तरह के विज्ञापन